मनावर विधायक और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के संरक्षक हीरालाल इलाबा का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जय संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संगठन जल जंगल जमीन एवं बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले दिनों में बाबा साहब की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी ST/SC और OBC संगठन मिलकर कार्य करेंगे। वहीं अबाक्ष के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी ने बताया कि मनावर विधायक संघर्ष के पर्याय हैं। इनके द्वारा आदिवासियों और दलितों की अस्मिता एवं बहुजनों की एकता को लेकर कार्य किए गए हैं और आने वाले दिनों में भी 6वीं एवं 5वीं अनुसूची के मुद्दों समेत पैसा कानून संबंधी मुद्दों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार आदिवासियों को नक्सली बताकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, इसको लेकर वृहद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कार्यक्रम में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। है, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग इस देश के माटी पुत्र हैं और धरती पुत्र हैं, सन ऑफ सॉइल हैं और इसी तरीके से हम लोगों को अपनी एकजुटता को बनाए रखना है। आज अल्पकालिक दौरे पर जबलपुर प्रवास के दौरान आप सभी जय संगठन के हमारे पदाधिकारियों से, हमारे देवेश भाई चौधरी जी से और यहाँ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से एक औपचारिक मुलाकात हुई। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, उनके संविधान को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़े, कैसे 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा कानून वन अधिकार कानून के तहत इस देश के गरीब मजदूर किसान भाइयों को उनका हक और अधिकार दें, उस पर चर्चा करी। और निश्चित ही आने वाले समय में हम बाबा साहब अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब मिलकर ST/SC OBC के सभी जो संगठन हैं, सभी बुद्धिजीवी हो मिलकर काम करेंगे और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनावर विधायक और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस के संरक्षक सम्माननीय डॉक्टर हीरालाल इलाबा जी का जबलपुर आगमन हुआ और जैस की स्थानीय इकाई और अबाक्स के तत्वाधान में यह संक्षिप्त मिलन कार्यक्रम रखा गया है। और निश्चित रूप से डॉक्टर हीरालाल इलाबा जी संघर्ष के पर्याय हैं। इन्होंने आदिवासी अस्मिता को लेके, दलित अस्मिता को लेके, बहुजनों की एकता को लेके काफ़ी संघर्ष किया है। एक बुद्धिजीवी हैं और बाबू जयपाल मुंडा, बिरसा मुंडा, कार्तिक राव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अंगीकार करते हुए ये जो संघर्ष का पथ आपने चुना है, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और जबलपुर की धरती पर चूँकि आपको पूर्व में भी आगमन हुआ है और निकट भविष्य में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम लोग 6ठी अनुसूची के मुद्दे हैं, 5वीं अनुसूची के मुद्दे हैं, पैसा कानून है, वन अधिकार मुद्दे हैं। अभी आपने देखा कि नक्सली बता के हिरन बैगा को एनकाउंटर कर दिया गया, जिसको लेके भी अबाक्स ने काफ़ी तीव्र आंदोलन किया था और उसकी फिर न्यायिक जांच का भी घोषणा सरकार को करनी पड़ी थी। तो नक्सली बता के आदिवासियों का जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं का, उनके एक्टिविस्ट लोगों का, और जिस तरीके से जब कभी हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, हम सम्मान की बात करते हैं, हम स्वाभिमान की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, हम भागीदारी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिगेशंस लगा के या तो अर्बन नक्सली बोला जाएगा या नक्सली बोला जाएगा या देश विरोधी बोला जाएगा। इस तरीके के तमगे वर्तमान निजाम में दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ संघर्ष करने की एक सामूहिक एक्शन प्लान बनाने की तैयारी की जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज यह एक संक्षिप्त कार्यक्रम था और डॉक्टर हीरालाल इलाबा जी यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सब उनके हृदय से धन्यवाद देते हैं।